जानलेवा ठंड का कहर कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। सर्दियों की एक सर्द रात थी। पहाड़ी गांव धर्मपुर बर्फ की चादर से ढका हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था और केवल तेज हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग घरों में दुबके हुए थे और बाहर का जीवन मानो थम सा गया था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ऐसी ठंड उन्होंने दशकों में नहीं देखी। धर्मपुर में रहने वाला मोहन अपनी पत्नी सुनीता और 7 साल के बेटे अंशु के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। खेती बाड़ी ने उनकी रोजी रोटी चलती थी। इस भयानक सर्दी में उनका जीवन और कठिन हो गया था। ठंड के कारण खेतों में काम करना लगभग असंभव हो चुका था और उनके पास जो भी अनाज था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उस रात मोहन और सुनीता अलाव के पास बैठे हुए थे और गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। लड़कियां भी कम बची थी, इसलिए वे ज़्यादा आग जलाने से बच रहे थे। तभी बाहर किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। इतनी ठंड में कौन आ सकता है, यह सोचकर मोहन ने दरवाज़ा खोला। बाहर खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, भाई, थोड़ी आग सेकने और रात बिताने की जगह मिल सकती है। मोहन ने बिना देर किए उस व्यक्ति को अंदर बुला लिया। सुनीता ने उन्हें एक कंबल दिया और आग के पास बिठा दिया। बुजुर्ग ने कहा, मेरा नाम रामलाल है, मैं पास के गांव में से हूँ। तेज बर्फबारी में रास्ता भटक गया और ठंड में फंस गया। अगर आप लोगों ने मदद नहीं की होती तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। सुनीता ने गर्म दूध का कटोरा बुजुर्ग को दिया। रामलाल की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भगवान आप लोगों को खुश रखे, आपने मुझे नया जीवन दिया है। रात बीतती गई और ठंड का कहर बढ़ता गया। बाहर की बर्फबारी ने पूरे गांव को ढक लिया था। सुबह होते ही रामलाल ने मोहन से कहा, मुझे अब अपने घर लौटने का होगा, लेकिन यह गांव इस ठंड से बहुत प्रभावित हो चुका है। हमें मिलकर कुछ करना होगा ताकि और लोग इस ठंड के प्रकोप से बच सके। रामलाल का विचार मोहन को सही लगा। उन्होंने गांव के सरपंच और अन्य लोगों को इकट्ठा किया। तय हुआ कि हर परिवार थोड़ा थोड़ा ईंधन और खाने पीने का सामान साझा करेगा, ताकि जिन लोगों के पास कुछ नहीं बचा है वे भी सुरक्षित रह सके। गांव के बीचों बीच एक बड़ा अलाव जलाया गया, जहां लोग आकर गर्मी ले सकते थे। साथ ही रामलाल और मोहन ने गांव के बुजुर्गों और बीमार लोगों की देखभाल के लिए एक विशेष योजना बनाई। कुछ ही दिनों में गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और जानलेवा ठंड का सामना एकजुट होकर करने लगे। रामलाल के नेतृत्व और मोहन के सहयोग ने गांव के लोगों को यह समझा दिया कि एकता और सहयोग से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ठंड के महीने गुजर गए और धर्मपुर में फिर से हरियाली लौट आई। गांव के लोगों ने उस कठिन समय को याद रखा और हर साल सर्दियों में ऐसे ही तैयारियां करने का प्रण लिया, ताकि कोई भी ऐसी त्रासदी का शिकार न हो। इस घटना के बाद धर्मपुर में रामलाल और मोहन का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उनके प्रयासों ने न केवल गांव को ठंड से बचाया, बल्कि लोगों को आपसी प्रेम और सहयोग का महत्व भी सिखाया। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, एकता, सहानुभूति और सहयोग से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।